हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ स्टडी विद राजेंद्र सर। आज हम क्लास 8th की एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, गिवन हियर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर देखिए कुछ फिगर्स गिवन है। इन फिगर्स को हमें क्लासीफाई करना है। जिस तरीके से हमें गिवन है हमें बताना है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, इन सभी के लिए हमें इन गिवन फिगर्स को बताना है, क्लासीफाई करना है इन सभी को। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल कर्व के लिए। एज वी नो दैट सिंपल कर्व होता क्या है? सिंपल कर्व होता है एक लाइन आप यदि देखते हो, जैसे मान लीजिए कुछ भी है, ये लाइन यहाँ से ऐसे चलाएं हम, ये बनाए एक लाइन। जब आकृति बनाती है इस तरीके से हो, कुछ भी हो, वो सभी हमारा क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। सिर्फ सिंगल लाइन यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगल लाइन से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए सिंपल कर्व। वी कैन राइट हियर इट इज ए सिंपल कर्व। अब देखिए सेकंड वाला है, ये भी लाइनों से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है। अब यहाँ पर देखिए ये एक लाइन से बना हुआ नहीं है, एक लाइन से बना हुआ नहीं है, यहाँ पर दो अलग अलग लाइनों से बना हुआ है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए वही चीज़ है, यहाँ पर भी क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, तो ये भी क्या नहीं होगा? एक सिंपल कर्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हमें ये गिवन है यहाँ पर इस तरीके से एक ही लाइन है, एक ही लाइन से बना हुआ फिगर जो है वो क्या कहलाता है? सिंपल कर्व कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ए सिंपल कर्व। ऐसे ही देखिए एफ वाला है, ये भी एक सिंपल कर्व होगा, बिकॉज ये भी एक ही लाइन से क्या है? बना हुआ है, तो ये भी कैसा कर्व है? एक सिंपल कर्व है। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं सिंपल कर्व। नेक्स्ट देखिए सेम एज नेक्स्ट है, एक ही लाइन से बना हुआ है, इट इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व। हम कह सकते हैं ये भी एक सिंपल कर्व है। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये एक सिंपल कर्व नहीं है, बिकॉज ये एक लाइन से बना हुआ नहीं है। यहाँ पर लाइन अलग है, ये वाली लाइन अलग है, फिर एक लाइन अलग है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व, तो हम नहीं लिखेंगे। देखिए सिंपल कर्व में और सिंपल क्लोज कर्व में बस ये होना चाहिए कि जो फिगर होगा वो बंद होना चाहिए। देखिए अब ये वाला है, एक बंद आकृति है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज ऑल्सो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये कैसा कर्व हो जाएगा? एक सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। देखिए सिंपल तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है? क्लोज भी है। जो कर्व सिंपल नहीं है वो क्लोज कर्व भी नहीं होगा। देखिए ये भी सिंपल क्लोज है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी नहीं होगा, जो कर्व ही नहीं है, जो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला पार्ट एक सिंपल कर्व है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एफ है, ये भी क्या हो जाएगा? एक सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। देन नेक्स्ट देखिए ये वाला भी क्या हो जाएगा? एक सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। किसी भी कर्व को क्लोज्ड सिंपल कर्व होने के लिए पहले सिंपल कर्व होना जरूरी है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। देखिए फर्स्ट और टू के लिए हमने क्लासिफिकेशन कर दिया इन सभी का। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलीगन। एंड वी नो दैट पॉलीगन होता क्या है? एक लाइनों से बंद आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। एक सीधी लाइनों से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? पॉलीगन कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि ये लाइन है, सीधी लाइनों से बनी हुई है और एक बंद आकृति है, तो इसको हम कह सकते हैं इट इज ए पॉलीगन। इट इज ए पॉलीगन। नेक्स्ट देखिए लाइनें हैं, सीधी हैं और कैसी है? एक बंद आकृति है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलीगन। सो इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन। देखिए बंद आकृति तो है लेकिन लाइन सीधी नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलीगन।
यहाँ पर चेक करते हैं, देखिए लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ पॉलीगन। लाइन सीधी है, सीधी लाइनों से एक बंद आकृति है, तो बंद आकृति को हम क्या कह सकते हैं, एक पॉलीगन कह सकते हैं। देन उसके बाद देखिए इस आकृति को देखते हैं, सीधी लाइनें नहीं है, लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो ये एक पॉलीगन नहीं होगा। भले ही एक बंद आकृति हो लेकिन लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दो लाइनें स्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइनें गिवन हैं, इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलीगन। देखिए ये भी पॉलीगन नहीं होगा, एंड दिस इज नॉट ऑल्सो ए पॉलीगन। तो पॉलीगन्स केवल हमारे ए, बी एंड डी, केवल यही हमारे पॉलीगन्स रहेंगे। नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके सभी एंगल्स, जिसके अंदर बने हुए सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। वो सभी एंगल्स कौन से होते हैं? वो फिगर हमारे पॉलीगन होते हैं जिसके अंदर सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पर देखिए 90 के इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, लेकिन यहाँ पर हम चेक करें ये वाला जो एंगल है ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट देखिए ये सभी जो एंगल्स हैं ये सभी क्या हैं? 90 डिग्री से कम है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर कोई एंगल है ही नहीं। यहां पर देखिए ये अंदर वाले एंगल्स जो हैं ये तो 90 से कम हो जाएंगे, लेकिन जो ये बाहर वाला एंगल होगा ये वाला, ये 90 से ज्यादा होगा, तो दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। और बाकी इसमें भी एंगल नहीं है, इसमें भी एंगल नहीं है, बाकी किसी में भी एंगल नहीं है, तो इनमें से कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कनकेव पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन क्या होते हैं? ऐसे पॉलीगन्स जिनमें एटलीस्ट एक एंगल, वन एंगल जिनका मोर देन 180 हो, मोर देन 180। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक एंगल आपको मोर देन 180 है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा कर्व है? एक कनकेव पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन हो गया। और देखिए इसमें भी नहीं है 180 से अबव कोई भी, यहाँ पर भी नहीं। इसके अंदर आपको एक एंगल, यहाँ पर जो ये एंगल है ये 180 से अबव यहाँ पर मिल जाते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इज ए कनकेव पॉलीगन। ये कनकेव पॉलीगन होगा बिकॉज इसका एक एंगल 180 से ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए इनमें किसी में भी कॉन्केव पॉलीगन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का वो कंप्लीट होता है।